Good morning students. I am Khushbu Saxena, Assistant Professor of Computer Science Engineering AI Department from ABS IT Institute of Technology, गाजियाबाद। हम कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ देख रहे हैं और कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एक प्रोटोकॉल है ट्रांसपोर्ट लेयर का। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए दो प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करते हैं, पहला टीसीपी प्रोटोकॉल और दूसरा यूडीपी प्रोटोकॉल। तो अभी इस क्लास में हम टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है और उसका हेडर फॉर्मेट क्या है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात करें तो सबसे पहले ये बाइट स्ट्रीमिंग पे काम करता है। बाइट स्ट्रीमिंग क्या है? मल्टीपल बाइट्स जब हमारे नेटवर्क से ट्रेवल होती हैं, उनको हम बाइट स्ट्रीमिंग बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर हमारा सेगमेंट काम करता है, क्योंकि ऊपर से एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर से जो डेटा आया उसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। और सेगमेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ बाइट्स, जिसको हम बोलते हैं बाइट स्ट्रीमिंग। तो सबसे पहले टीसीपी की फंक्शनैलिटी क्या है? बाइट स्ट्रीमिंग या सेगमेंट्स। दूसरा, टीसीपी जो होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। अगर हमें नेटवर्क में किसी को डेटा सेंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है, रिसीवर एंड से ओके नहीं आता है कि हाँ ठीक है अब आप हमें डेटा सेंड कर सकते हैं, तब तक हम किसी को डेटा सेंड नहीं करेंगे। इसीलिए इसको रिलायबल कनेक्शन भी बोलते हैं। जब भी कनेक्शन ओरिएंटेड की बात करेंगे तो टीसीपी हमेशा रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कराएगा। और इसमें कौन सी हैंडशेकिंग होती है? 3 वे हैंडशेकिंग होती है। 3 वे हैंडशेकिंग का मतलब है, अगर मुझे आपको कोई डेटा सेंड करना है तो मैं क्या करूँगी? पहले आपसे पूछूंगी क्या आप अवेलेबल हैं, मैं आपको डेटा सेंड करूं। आप अगर ओके बोलेंगे, एक्नॉलेजमेंट देंगे, तो फिर मैं आपको डेटा सेंड करूंगी। तो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो 3 बार हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 3 वे हैंडशेकिंग। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमेशा फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है कि सेंडर और रिसीवर साइमल्टेनियसली डेटा सेंड कर सकते हैं। मतलब अगर सेंडर डेटा सेंड कर रहा है तो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि रिसीवर उसको तब तक नहीं डेटा सेंड कर सकता है जब तक कि सेंडर सेंड नहीं करते। ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियसली दोनों ही पार्टीज एक साथ डेटा सेंड कर सकती हैं, जिनको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का है उसको हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग के लिए हम यहाँ पर 2 टेक्निक्स यूज करते हैं विंडो मैनेजमेंट से, जिसको बोलते हैं गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट। ये पिगी बैकिंग क्या है? मान लीजिए सेंडर ए है, ये रिसीवर है बी। ए ने कोई डेटा सेंड किया बी को। अब बी क्योंकि हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है तो बी हमेशा एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। तो जब एक्नॉलेजमेंट सेंड होगी और बी भी चाहता है कि वो ए को कोई डेटा सेंड कर दे, है ना, तो ऐसा नहीं है कि बी पहले एक्नॉलेजमेंट भेजेगा फिर डेटा सेंड करेगा। वो यहाँ पर क्या कर सकता है? ए को एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकता है, साथ ही उसी चैनल में डेटा भी या मैसेज भी सेंड कर सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिगी बैकिंग। अगर कोई स्टेशन एक्नॉलेजमेंट के साथ डेटा सेंड करना चाहती है तो हम कंबाइन करके एक्नॉलेजमेंट और मैसेज या डेटा को हम सेंड कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। और यहाँ पर उसके लिए 2 मेथड्स हैं, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट रिक्वेस्ट। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की अलग और फीचर्स हैं जिनको हम बोलते हैं एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म हैं, जैसे कि हमारा साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, चेकसम है, हैमिंग कोड है, पैरिटी चेक मेथड्स हैं, 2 डायमेंशन पैरिटी चेक मेथड्स हैं। उन सारी मेथड से हम एरर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर मेनली हमारी जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म यूज होती है उसको हम बोलते हैं चेकसम मेथड। फ्लो कंट्रोल
इसका एक और फीचर है फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि सेंडर जिस स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है क्या रिसीवर उसी स्पीड से डेटा को रिसीव कर पा रहा है। अगर उस स्पीड से डेटा रिसीव नहीं कर पा रहा है तो हमें नेटवर्क पर या रिसीवर पर या सेंडर पर या इंटरमीडिएट जो होप्स लगे होते हैं, नोड लगे होते हैं, उन पर बफर साइज बढ़ाने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, या स्पीड को कम करना चाहिए, विंडो मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। लास्ट फीचर है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का कंजेशन कंट्रोल। जैसे ही हम जानते हैं कि AKTU में रिजल्ट आता है तो नेटवर्क ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइन किए गए, कुछ टेक्निक्स डिफाइन करी गई हैं, जिनको हम बोलते हैं कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम TCP हेडर फॉर्मेट की बात करें कि TCP ठीक है, TCP रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराता है, 3-वे हैंड शेकिंग होती है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, चेकसम, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? हमारी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर से जो डेटा आया वो डेटा नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर पर गया। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? जो डेटा है उसको सेगमेंट्स या जिसको बाइट स्ट्रीमिंग बोलते हैं उनमें कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट जब वो करेगा तो उसके साथ कुछ हेडर लगाएगा और ट्रेलर लगाएगा, जिससे ये पता चले कि अब ये सेगमेंट में कन्वर्ट हो गया है, अब ये ट्रांसपोर्ट लेयर का पार्ट बन गया है। तो ट्रेलर तो बेसिकली डेटा को फिनिश करने के लिए डिफाइन करते हैं, और हेडर में कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स लिखे होते हैं। वो रूल्स है हमारा, अगर हम TCP की बात करें, अगर हम TCP यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में तो TCP हेडर हम लगाते हैं जिसकी साइज़ हमारी 2260 बाइट होती है। बाकी डिटेल हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या है TCP हेडर फॉर्मेट में। TCP हेडर फॉर्मेट में हमारा सोर्स पोर्ट नंबर होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। हमें पता है ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी करती है, या जिसको हम बोलते हैं एंड टू एंड डिलीवरी करती है। पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है या हमारा जो सिस्टम है उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस रन होती हैं साइमल्टेनियसली। जो हमारा रिसीवर है उसमें भी एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस रन हो सकती हैं। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो मेल किया है रिसीवर एंड के मेल पर ही जाए, मैं जो व्हाट्सअप कर रही हूँ रिसीवर एंड के व्हाट्सअप पर ही जाए, तो हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हर एप्लीकेशन के एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर डिफाइन होते हैं, तो वो पोर्ट नंबर के बेसिस पर हम सेंड करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? सोर्स का पोर्ट नंबर क्या है और डेस्टिनेशन जो हम रिसीवर है उसका पोर्ट नंबर क्या है। ये दोनों पोर्ट नंबर हमारे 16 बिट के होते हैं। नेक्स्ट आया हमारा सीक्वेंस नंबर। ये सीक्वेंस नंबर क्या है? क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पर विंडो मैनेजमेंट करते हैं, मतलब एक साथ पर ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही बिट का या एक ही बाइट का डेटा सेंड करेंगे। हम हो सकता है 4-5 बाइट का सेगमेंट्स या 4-5 सेगमेंट एक साथ सेंड करें। जब हम 4-5 सेगमेंट एक साथ सेंड करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्नॉलेजमेंट पहला सेगमेंट की आई है या सेकंड सेगमेंट की आई है? हो सकता है जो पहला सेगमेंट है वो हमें सेकंड नंबर पर मिले और जो सेकंड सेगमेंट है वो हमें फर्स्ट नंबर पर मिले। तो उसको समझने के लिए कि कौन सा सेगमेंट पहले मिला है या कौन सा बाद में मिला है, हम क्या करते हैं? सीक्वेंस नंबर लिखते हैं, जिसका साइज है 32 बिट। अब ये है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ हमारी हमेशा 4 बिट की होती है। इसको कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है TCP हेडर की साइज 2260 बाइट होती है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? जो भी है, मान लीजिए हमारा 8 बाइट का डेटा है तो 8 × 4 32 बाइट का हमारा हेडर लेंथ हो जाता है। ये जो 6 बिट है, ये 6 बिट फ्यूचर यूज़ के लिए रखी गई है। अभी तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है कि और क्या फंक्शनैलिटी आएंगी। जैसे जैसे फंक्शनैलिटी आएंगी इस हेडर फॉर्मेट में ये बिट्स यूज़ होती जाएंगी। यहाँ पर ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो 1 बिट पॉइंटर हैं, ये कुछ टाइम के लिए इनेबल होते हैं और बाकी डिसेबल रहते हैं। जैसे कि पहला है हमारा अर्जेंट पॉइंटर। अगर हमें चाहते हैं कि कोई डेटा हमारा अर्जेंटली सेंड हो जाए, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा है, तो हम क्या करेंगे? इसको अर्जेंट फ्लैग को इनेबल कर देंगे, अदरवाइज इसको डिसेबल ही रहने देंगे। एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि हम TCP रिलायबल कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्नॉलेजमेंट हमेशा हमारी ऑन रहेगी, ये हमेशा इनेबल मोड में रहेगा।
नेक्स्ट फ्लैग आता है हमारा PSH, या जिसको हम बोलते हैं पुश फ्लैग। पुश फ्लैग हम तब यूज करते हैं जैसे मान लीजिए हम अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं। अब एक एक लाइन या एक एक वर्ड हम भेज रहे हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, तो ऐसे एक एक लाइन भेज रहे हैं, तो जो रिसीवर एंड पर बफर है वो बार बार डेटा तो सेंड नहीं करेगा, है ना। वो क्या सोचेगा, जब मेरा बफर भर जाएगा तब मैं रिसीवर को ये डेटा फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इस तरह से सिग्नल सेंड करते हैं, तो हम इसको इनेबल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको डिसेबल ही रहने देंगे। नेक्स्ट फ्लैग आता है हमारा रीसेट। मान लीजिए नेटवर्क कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क को रीसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट फ्लैग आता है SYN, जिसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। हमेशा दोनों क्लॉक को, सेंडर और रिसीवर दोनों के टाइम को सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अगर ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो हमारा डेटा ट्रेवल में टाइम ज़्यादा लगेगा, या जिसको हम बोलते हैं डिले होगा। इसलिए हमेशा सेंडर और रिसीवर दोनों की टाइम क्लॉक सिंक्रोनाइज होना चाहिए। आपने पहले देखा भी होगा, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और अगर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप की क्लॉक रियल वर्ल्ड टाइम क्लॉक से मैच नहीं कर रही होती है, तो कई बार इंटरनेट कनेक्शन में भी प्रॉब्लम आता है। FIN फिनिश। फिनिश फ्लैग क्या करता है, जब इस फ्लैग को हम 1 कर देंगे या फिनिश या डिसे इनेबल कर देंगे, इसका मतलब ये है कि हमारा डेटा यहाँ पर ख़त्म हो गया है, हमने सारा डेटा ट्रांसमिट कर दिया है, तब हम इसको फिनिश का मार देंगे। नेक्स्ट फील्ड आती है हमारी विंडो साइज। विंडो साइज हमारी 16 बिट की है और ये सेंडर और रिसीवर को म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है कि हमें विंडो साइज कितनी रखनी है। विंडो का मतलब ये होता है कि एक टाइम पर हम 3 सेगमेंट भेजें, 4 सेगमेंट भेजें या 1 सेगमेंट भेजें, तो उसके बेसिस पर हम विंडो साइज डिफाइन करते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट लेयर पर एरर कंट्रोल मैकेनिज्म होती है और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म TCP में चेकसम यूज होती है। तो हम चेकसम मेथड से हम एरर को कंट्रोल करते हैं। अर्जेंट पॉइंटर बेसिकली हम लास्ट में यूज करते हैं। अर्जेंट पॉइंटर का हमारा काम होता है कि हमें सिर्फ ये बताना है अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट आई है तो हम उसको कहाँ से कहाँ तक का सेगमेंट हमारा इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे हम बाइट में डेटा सेंड कर रहे हैं तो 1011 बाइट का डेटा चल रहा है और 1251, और हम ये बोल रहे हैं कि 1100 से हमारा अर्जेंट पॉइंटर शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से हमारा डेटा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अर्जेंट पॉइंटर को कहाँ से कहाँ की रेंज दे देंगे, 1100 से 1251 की रेंज दे देंगे कि यहाँ से हमारा पॉइंटर इंपॉर्टेंट है। अब ऑप्शंस एंड पैडिंग ये हमारा लास्ट है। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा मैसेज सेंड करना है, एक्स्ट्रा कोई डेटा सेंड करना है, तो हम वहाँ पर पैडिंग को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा पूरा TCP हेडर फॉर्मेट था जो कि 2260 बाइट का है। आई होप ये सारी फील्ड्स बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं, तो आपको समझ में आई होंगी। और TCP जो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में रिलायबल कनेक्शन या रिलायबल या एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराता है। थैंक यू सो मच।